तो आज हम बात करेंगे कि इंसान का या इंसान की बॉडी का मरने के बाद क्या होता है। उसका इस जन्म में मरने से लेकर दूसरे जन्म लेने तक का क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जब इंसान मरता है सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। मरते ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। उस वक्त आत्मा के साथ उस इंसान के सारे कर्म होते हैं जो उसने पूरी जिंदगी किए होते हैं। शरीर यही रह जाता है, लेकिन आत्मा एक सूक्ष्म शरीर के साथ आगे बढ़ती है। उसके बाद आत्मा को तुरंत नया जन्म नहीं मिलता। वो एक बीच की अवस्था में रहती है, जहां उसके कर्म के हिसाब से तय होता है कि आगे का जीवन कैसा होगा, किस परिवार में जन्म मिलेगा, सुख मिलेगा या संघर्ष। जब समय आता है, आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है और नया शरीर बनना शुरू होता है। नए जन्म के साथ पुरानी जिंदगी की यादें मिट जाती हैं, लेकिन संस्कार और प्रवृत्ति साथ आती हैं। इसलिए कोई बच्चा जन्म से ही शांत होता है, कोई डरपोक, कोई बहुत गुस्से वाला, कोई बिना सिखाए किसी चीज़ में एक्सपर्ट। ये सब पिछले जन्म के कर्म का प्रभाव माने जाते हैं। मरने के बाद इंसान की 13वीं क्यों करते हैं, उससे क्या होता है, और आदमी की 13वीं 13 दिन बाद ही क्यों और औरत की 10 दिन बाद ही क्यों होती है। मरने के बाद 13वीं इसलिए की जाती है ताकि आत्मा का शरीर से पूरी तरह संबंध टूट जाए। इन दिनों में माना जाता है कि आत्मा अपने घर परिवार के आसपास रहती है। 13वें दिन क्रिया करने से आत्मा को शांति मिलती है और आगे का सफर शुरू होता है। पुरुष की 13 दिन और स्त्री की 10 दिन इसलिए क्योंकि धार्मिक मान्यताओं में उनकी शारीरिक और ऊर्जा गति अलग मानी जाती है। इन क्रियाओं का मेन उद्देश्य आत्मा को बंधन से मुक्त करना होता है। बहुत सी ऐसी घटना भी सुनी जाती है कि कोई मर गया और उसकी डेथ कंफर्म भी हो गई, लेकिन कुछ घंटे या कुछ मिनटों बाद वो इंसान फिर से जीवित हो गया। क्या ये सच है? क्या ये पॉसिबल है? और अगर हाँ, तो इस बीच में, इस गैप में आत्मा कहाँ होती है और उसके साथ क्या क्या हो सकता है? हाँ, ऐसी घटनाएं सुनी और देखी गई हैं जहां डेथ गलत तरीके से कंफर्म हो जाती है। इस दौरान आत्मा शरीर से पूरी तरह अलग नहीं होती, बस धीरे धीरे निकल रही होती है। आत्मा अक्सर शरीर के आसपास ही होती है, किसी दूर लोक में नहीं जाती। जब शरीर दोबारा काम करने लगता है, आत्मा वापस शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए इसे पूरी मौत नहीं बल्कि अधूरा मृत्यु क्षण माना जाता है। अच्छा, और इंसान का अगला जन्म क्या होगा, कैसे होगा और कहाँ होगा, इसका फर्क क्या हमारे इस जन्म से पड़ता है? और क्या इंसान को अपने पिछले जन्म की यादें कभी कभी वापस याद आ सकती हैं? इंसान का अगला जन्म इसी जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही जन्म, परिवार और जीवन मिलता है। इस जन्म के फैसले अगले जन्म की दिशा तय करते हैं। आमतौर पर पिछले जन्म की यादें याद नहीं रहती, क्योंकि नया शरीर, नया दिमाग होता है। लेकिन कभी कभी सपनों, डर या किसी चीज की अजीब पहचान के रूप में झलक मिल सकती है।